सूर्यवंश की एक और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम हुए अम्बरीश। अम्बरीश महाभाग। अम्बरीश राजा ऐसे थे, सम्राट थे। सम्राट किसे बोलते हैं? जो संपूर्ण पृथ्वी का मालिक हो, संपूर्ण पृथ्वी का राजा हो, तो सम्राट थे महाराज। अम्बरीश राजा दोनों एकादशी करते थे, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, सभी एकादशी। एकादशी का व्रत छोड़ते ही नहीं थे वो। एक बार एकादशी का व्रत किए, दूसरे दिन द्वादशी में पारण किया जाता है। अब पारण करना था तो अम्बरीश राजा किसी भी ब्राह्मण को पहले पारण करा के, भोजन करा के ही स्वयं पाते थे। ये नियम भी है। अगर आप सच में शुद्ध सात्विकता के साथ एकादशी का व्रत करते हैं तो द्वादशी में ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए या किसी गरीब को खिला दीजिए, उसके बाद ही पारण किया करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तब, नहीं कर सकते हैं तो अन्नदान कर दीजिए द्वादशी को। तो अम्बरीश राजा पारण कराते थे किसी ब्राह्मण को पहले। मन में विचार कर रहे थे किसको बुलाऊं, और तब तक दुर्वासा ऋषि उपस्थित हो गए। दुर्वासा ऋषि को देखकर बड़ा गदगद हुए, कहे महाराज मेरा भाग्य खुल गया जो आप आ गए। आप चलिए पारण कर लीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भी एकादशी का पारण करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, देखो राजन, मैं आपकी निमंत्रण को स्वीकार करता हूँ, पर अभी मैं नित्य क्रिया से निवृत्त नहीं हुआ हूँ, तो मैं जाता हूँ अपनी संध्या वंदन इत्यादि करके आता हूँ। तब तक आप भोजन की व्यवस्था करो, फिर आते हैं तो पाते हैं। अब दुर्वासा ऋषि चले गए महाराज संध्या वंदन इत्यादि करने, और गए तो हो गया विलंब। और इधर द्वादशी में त्रयोदशी तिथि लग रही थी, तो त्रयोदशी में पारण नहीं किया जाता है ना, त्रयोदशी तिथि लग रही थी। अब अम्बरीश राजा घबराने लगे कि ये कहीं द्वादशी बीत न जाए, त्रयोदशी न हो जाए। अच्छा, एकादशी का पारण त्रयोदशी में नहीं करना चाहिए। अगर त्रयोदशी में आप पारण करते हैं तो जितना आप एकादशी का व्रत पहले किए हैं सब निष्फल हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। जैसा नवरात्रि में नवमी का पारण दशमी में, जो 9 दिन व्रत करने वाले लोग हैं वो दशमी में पारण करते हैं। तो अम्बरीश राजा मन में विचार करने लगे, महाराज ये तो करने लगे लेट, तो क्या किए, स्वयं ठाकुर जी को भोग लगा दिए और दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करके, मन से ही प्रणाम किए, और ले करके भगवान का प्रसाद मुख में डालने को जैसे ही तत्पर हुए तब तक दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि ने देख लिया, अरे मुझे निमंत्रण दे करके स्वयं भोजन अपने पास रख करके पाने की व्यवस्था में हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, किसी ब्राह्मण को, किसी संत को तुमने निमंत्रण दिया और स्वयं ही पा रहे हो। तो निकाल करके जटा जब नीचे फेंके दुर्वासा ऋषि क्रोध में, तो कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मारो इसे, ये एक संत का अपमान कर रहा है राजा होकर के। कृत्या नाम की राक्षसी दौड़ी अम्बरीश राजा को मारने के लिए। अम्बरीश राजा ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, प्रभु अगर सच्चे मन से हमने आपका सभी एकादशी व्रत नियम से किया हो तो इस राक्षसी से मेरी रक्षा करो। भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र भेजा, जाओ सुदर्शन, उस कृत्या नाम की राक्षसी को तो दंडित करो ही, पर दुर्वासा ऋषि को भी आज सिखा करके आओ। और महाराज सुदर्शन चक्र चला, कृत्या नाम की राक्षसी का अंत सुदर्शन ने किया। और वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के तरफ जब बढ़ा तो दुर्वासा ऋषि हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगे, पर सुदर्शन चक्र लगा कि गला काट देगा। तब दुर्वासा ऋषि भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या हुआ? बोले महाराज हमने ऐसा ऐसा अपराध कर दिया। बोले महाराज जो भगवान विष्णु के भक्त का अपमान किया है उसको अब कोई नहीं बचा सकता, यहाँ से जल्दी जाओ नहीं तो ब्रह्मलोक भी तहस नहस कर देगा सुदर्शन। भाग कर शिवलोक में गए, शिव जी भी गला छुड़ा दिए। तब महाराज भाग करके भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा कि सुनो दुर्वासा जी, मेरे भक्त का आपने अपमान किया है
इसलिए आपकी रक्षा इस सुदर्शन से हम भी नहीं कर सकते, फिर कौन करेगा भाई? भगवान कहे जिस भक्त का आपने अपमान किया अगर वो क्षमा करेगा आपको, तभी जाकर ये सुदर्शन चक्र शांत होगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो दुर्वासा ऋषि भाग करके अम्बरीश राजा के पास गए। अम्बरीश राजा के पास जाकर के हाथ जोड़ करके दुर्वासा ऋषि, महाराज मुझे क्षमा कर दो। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि झुके, अम्बरीश महाराज पकड़ के गले से लगा ली, महाराज आप जैसे संत महात्मा ब्राह्मण गुरु ये हमारे चरणों में झुके, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमारे हृदय में बसे हैं, आप सबके चरणों को ही धो धो करके, चरणों का चरणामृत पी करके हमारे जितने महाराजा राजा हुए, जितने हमारे पूर्वज हुए, सबका कल्याण हुआ, और आप हमारे चरणों में गिर रहे हैं। अहम भक्त पराधीना स्वतंत्र इव द्विजः साधु वीरगस्तं हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। तो भगवान अपने भक्त के बस में होते हैं महाराज, और भगवान के भक्त का जो अपमान करता है उसे भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए कोई कंठी माला लेकर के, तिलक लगा करके भगवान का भजन कीर्तन अगर करने जा रहा है तो आप उसका कभी उपहास मत उड़ाओ। बहुत लोग कहते हैं ना, जा तो गंगा जी नहाए, गंगा जी नहा के तर जीबू का, कभी नहीं कहना चाहिए। ये सब व्यंग है। अभी हम गए थे, अभी हम लोग कार्यक्रम करा के आए हैं बनारस से, और वहां एक माता जी ऐसी थी, ऐसी माता जी थी, अब हम क्या बताएं। इतनी भावना है, इतनी पवित्रता उनके अंदर है, पर भगवान ने उनको वंश नहीं दिया है। 2 पुत्रियां, 2 की 3 पुत्रियां हैं। तो अनुष्ठान हम लोग करा रहे थे, बेचारी आई, हाथ जोड़ करके रोने लगी। वो भी अपने पति से छिप छिपा कर आई। हमने पूछा क्यों आप ऐसे कर रही हैं? कहीं महाराज जी हमारे स्वामी जी किसी और धर्म को मानते हैं, पर मेरा मन नहीं भरता है। मैं ब्राह्मणों को मानती हूँ, मैं संतों को मानती हूँ, मैं काशी में रह करके अगर इस तरह का काम करूं तो मुझे कैसे प्रभु माफ करेंगे? मैं गंगा स्नान करना चाहती हूँ, कुंभ स्नान करना चाहती हूँ, ब्राह्मणों की सेवा करना चाहती हूँ, पूजना चाहती हूँ, उनको पूजा कराना चाहती हूँ, कथा सुनना चाहती हूँ। पर अच्छा मैं आपको बताऊं, अरबों की संपत्ति है उस व्यक्ति के पास, और है कोई नहीं। अरबों की संपत्ति, एक एक जमीन जो है रोड पर, एक एक जमीन, एक एक बिस्सा जमीन कम से कम 30 लाख 35 लाख का है, और कम से कम 27-28 बीघा खेत है उनका रोड पर। सोचिए, और है कोई नहीं। 10, 12, 15 बीघा तो उसके परिवार ने मठ को दे दिया। जो कोई निरंकारी बाबा हैं तो कोई अलंकारी बाबा हैं, सब जो अपना मानने वाले लोग हैं, सबका अपना अपना है। लेकिन वो पत्नी रो रही है। ठीक है, हमारी एक बात सबसे हम कहना चाहते हैं, क्या ये जरूरी है कि पति अगर गंगा स्नान नहीं करना चाहता है, गौदान नहीं करना चाहता है, कथा नहीं सुनना चाहता है, वो नास्तिक प्रवृत्ति का है, तो क्या उसकी पत्नी भी वही हो जाए? हा? तो फिर क्यों स्वामी जी लोग अपनी पत्नी को ये सब करने से रोकते हैं? भाई मुझे ये समझ में नहीं आता है। जबकि स्त्री विवाह में ही सिंदूर लगने से पहले ही अपने स्वामी से वचन लेकर आती है, मृत्योद्यापन दानान स्त्रीणाम भावा स्वभावजा कृत्य भंगो न ते कार्य स्त्रीणाम राज्यस्तथा वदेत। स्वामी मैं आपकी पत्नी तब बनना स्वीकार करूंगी जब आप मेरे इस नियम को मानेंगे। और वो पहले वचन लेती है, और स्वामी वहां वचन देता है, फिर भूल क्यों जाते हैं? वहां वचन लेती है, व्रत करना, उद्यापन करना और दान करना, ये भगवान ने स्त्रियों के अंदर पहले से भर के भेजे हैं। इसीलिए तो हर जगह कथाओं में सबसे ज्यादा हमारी माताओं की भीड़ होती है।
क्या इस एरिया में, इस कॉलोनी में पुरुष नहीं होंगे? होंगे। आपके पास बहाना हो सकता है कि महाराज जी सर्विस कर रहे हैं तो नौकरी करने गए होंगे। नहीं, वो घर भी रहेंगे तो नहीं जल्दी आएंगे लोग। आप बहाना बना सकते हैं यहाँ बैठे हुए 10-5 लोग कि महाराज जी इसलिए नहीं आते हैं कि सर्विस में है, चलेगा भाई। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि घर रहने के बाद भी पुरुषों की संख्या हर कथा में, हम लोग चाहे कहीं भी चले जाएं, धर्म कर्म में पुरुषों की संख्या सबसे कम मिलती है। क्यों? क्योंकि उन्हें हर चीजें पाखंड लगता है, हर चीजों में उनके अंदर अहंकार छिपा है, पाखंड लगता है। अरे वो बाबा क्या जाओगे मतलब, अरे वो स्नान पे मतलब की चीज है, अरे वो कुंभ में बहुत भीड़ होगा, क्या करने जाओगे? कोई एक चीज तो कह दीजिए कि सही है भाई। हा? प्रेम से बोलिए। इसलिए आप अपनी कमाई करिए, कमाते रहिए। आप नहीं पुण्य करेंगे, नहीं धर्म कर्म करेंगे, कोई बात नहीं, पर अपनी पत्नी को ये सब करने के लिए छूट दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर पत्नी करती रहेगी ना तो पत्नी अपने लिए कुछ नहीं मांगती है। किसी भी स्त्री को देखिए, वो गंगा स्नान करने जाती हो, सुबह भोर में 4 बजे भोर में स्नान करके भगवान को पूजने जाती हो, तो अपने पति, अपने बेटा, अपनी बहू, अपने परिवार के लिए वो मांगती है। अपने लिए क्या मांगती है स्त्री? सोचिए। अपने बेटा बेटी के लिए मांगती है कि मेरा पति की नौकरी अच्छी रहे, मेरा लड़के को सर्विस लग जाए, हे प्रभु मुझ पर दया करो। नहीं तो उसको नहीं आराम चाहिए, 7 बजे तक वो भी सोती। क्या जरूरी है सुबह 4 बजे भोर में उठ के जाने की? और लोग घर में ही उसका पति उसका मजाक बनाता है। बड़ा पुजारी भाई, बड़ो खूब पूजा करे जाता रू, देखा तो नहीं तोरा कि भगवान मिलना जाना। कभी मत करिए ऐसा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो जब दुर्वासा जी को पकड़ के और अम्बरीश राजा ने गले से लगा लिया तो दुर्वासा ऋषि की आंखों में आंसू भर गए। आओ अनंत दासाना महत्तम दृष्ट पद्य में कृतागसोपि यदराजम् मंगलानि समीहसे। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व मैंने आज जाना है। जिस राजा को जलाकर मारने का षड्यंत्र मैंने किया, उसी राजा ने आज मेरी सुरक्षा की। आज मुझे ये पता चला। और दुर्वासा ऋषि वहां से आशीर्वाद देकर चले गए।